दरभंगा के लिए गौरवशाली पल। आपको बता दें कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में दरभंगा प्रमंडल के 3 श्रम परिवर्तन पदाधिकारियों ने हासिल की है सफलता। देख सकते हैं यहाँ पर मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दिया जा रहा है साधना भारती को। बता दें कि वरीय उपसमाहर्ता राज्य कर सहायक आयुक्त एवं प्रोबेशन पदाधिकारी पद पर हुआ है चयन। श्रम विभाग गौरवान्वित है। 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में दरभंगा प्रमंडल में कार्यरत 3 श्रम परिवर्तन पदाधिकारियों ने शानदार सफलता प्राप्त करते हुए विभिन्न राजपत्रित पदों पर चयन हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से श्रम संसाधन एवं खासकर प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के साथ साथ पूरे दरभंगा प्रमंडल का गौरव बढ़ा है। उप श्रम आयुक्त दरभंगा राकेश रंजन ने तीनों अधिकारियों को बधाई दिया है, मिठाई खिलाया है। उनकी सफलता विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। कुमार को आप देख पा रहे थे, अभी स्मृति भारद्वाज हैं, उनको आप देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जो खुशखबरी है दरभंगा कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी अधिकारी अपने नए दायित्वों का निर्वहन भी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और दक्षता के साथ करेंगे। अलीनगर प्रखंड में पदस्थापित श्रम परिवर्तन पदाधिकारी स्मृति भारद्वाज का चयन बिहार प्रशासनिक सेवा में वरीय उपसमाहर्ता के पद पर हुआ है। उन्होंने 17वीं बीपीएससी परीक्षा में 160वीं रैंक प्राप्त की है। समस्तीपुर जिला के वारिसनगर प्रखंड अंतर्गत गोही गांव की निवासी स्मृति ने वर्ष 2022 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। मात्र 23 वर्ष की आयु में 69वीं बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से वर्ष 2024 में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी बनने वाली स्मृति ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर यह नई उपलब्धि हासिल की है। वहीं हायाघाट प्रखंड में पदस्थापित श्रम परिवर्तन पदाधिकारी साधना भारती ने 530वीं रैंक प्राप्त कर बिहार वित्त सेवा में राज्य कर सहायक आयुक्त पद पर सफलता हासिल की है। देख सकते हैं यहाँ सेल टैक्स में इनका चयन हुआ है। मधुबनी जिले के नदनिया प्रखंड अंतर्गत खाजेडीह गांव की निवासी साधना का चयन पूर्व में 67वीं बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के रूप में हुआ था। इसके अलावा मधुबनी जिले के बासोपट्टी में पदस्थापित श्रम परिवर्तन पदाधिकारी अभय कुमार का चयन गृह कारा विभाग में प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर हुआ है। शिवहर जिले के निवासी अभय कुमार ने आईआईटी पटना से बीटेक की परीक्षा प्राप्त की है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता अर्जित की है। इस उपलब्धि पर उप श्रम आयुक्त कार्यालय दरभंगा एवं श्रम अधीक्षक कार्यालय मधुबनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में तीनों सफल अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह सफलता युवा अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। प्राप्त किया है, जैसे एलईओ अलीनगर हैं स्मृति भारद्वाज, उन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा में जो वरीय उपसमाहर्ता है वो पद उन्होंने प्राप्त किया है। उनकी रैंकिंग भी 100 के आसपास है। साथ ही साधना भारती हैं श्रम परिवर्तन पदाधिकारी हायाघाट, उन्होंने भी अच्छी रैंकिंग प्राप्त की है और लेवल 9 का जो पद है सहायक आयुक्त राज्य कर सेवा वो पद इन्होंने प्राप्त किया है। फिर बासोपट्टी के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी अभय कुमार, उन्होंने जो गृह विभाग में कारा विभाग में एक प्रोबेशन ऑफिसर का पद होता है लेवल 9 का, वो पद उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये बहुत ही हर्ष की बात है और हम सभी जो श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के पदाधिकारी और कर्मी हैं, हम सब लोग गौरवान्वित हैं उनके इस जो अचीवमेंट्स है। क्या इस अवसर पर जैसे सभी लोगों को आप शुभकामना दे रहे हैं? जी बिल्कुल, और शुभकामनाएं नहीं दे रहे हैं सबको। हम लोग यहाँ पर मिठाइयाँ वितरण की जा रही है कार्यालय में। श्रम परिवर्तन पदाधिकारी हायाघाट और श्रम अधीक्षक महोदय सभी लोग खुश हैं और यहाँ पर निश्चित रूप से कार्यालय सभी कर्मियों ने मिलकर उसको सेलिब्रेट करने का भी आज बनाया है, केक काट के। बाकी लोग भी आ रहे हैं, चूंकि अपने अपने आज मंडे का दिन है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में ब्लॉक में कार्यालय में है। शाम में सभी लोग यहाँ एकत्रित होंगे और उसके बाद एक छोटा सा गेट टुगेदर खुशी में उनके सफलता पर हम लोग निश्चित रूप से सेलिब्रेट करेंगे। ये तीनों लोग खासकर जिन्होंने एक प्रेरणा भी लोगों को दिया है, क्या सीखना चाहिए इनसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, सीखना ये चाहिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और आप मेहनती हैं और फोकस्ड हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। मैं बात करूं एलईओ अलीनगर की तो सिर्फ 24 साल में वो 69वीं बीपीएससी से सिलेक्ट होकर लगभग 1.5 साल पहले आई और फिर दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने और अच्छी पोजीशन प्राप्त की। तो बहुत कम उम्र में, और उनका मूल जो निवास है समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से आने वाली लड़की, वहाँ स्थानीय पढ़ाई की लोकल में, कहीं वो दिल्ली या पटना किसी तैयारी के लिए नहीं गई। सेल्फ स्टडी से सेल्फ मोटिवेट होके और वो संघर्ष करके उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। तो निश्चित रूप से ये लोग, और साधना भारती जो हैं ये एसेंचर में अच्छे पद पर थी प्राइवेट में, इन्होंने बीटेक की पढ़ाई की, बाहर से बेंगलुरु में जॉब कर रही थी, फिर सिविल सर्विसेज की तरफ आई है और इन्होंने भी अपने
अपना 67वीं बीपीएससी में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर चयनित हुई और अभी फिर 70वीं बीपीएससी में ये असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स में ये चयनित हुई। मैं राकेश रंजन, डिप्टी लेबर कमिश्नर दरभंगा डिवीजन। थैंक यू। 17वीं बीपीएससी आपने पास कर लिया है, क्या कहना चाहती हैं, किस तरह से तैयारी कर रही थी उसको लेकर? तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी किया है। पहले जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तब मैंने कोचिंग लिया था और उसके बाद से बीपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी, और यहाँ पे भी काम के साथ सेल्फ स्टडी से ही तैयारी की मैंने। कैसे समय निकाल पाते थे? समय एक्चुअली काम के दौरान, जैसे गाड़ी में मुझे जाना है इंस्पेक्शन करने के लिए कहीं दूर दूर ब्लॉक में, तो मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा लगता है, तो उस समय मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी और फिर 5-6 बजे तक हमारा काम ओवर हो जाता है। तो उसके बाद रात का जो समय होता था उसमें थोड़ा पढ़ाई, और सुबह में ऑफिस आने से पहले उस समय भी थोड़ा वक्त निकाल के पढ़ाई हो जाता था। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा रिटायर्ड इंजीनियर हैं। पापा का नाम श्री अजन लाल सिंह है। पीएसयू में इंजीनियर थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं 2021 में। माँ? मम्मी गृहिणी है, श्रीमती गुलाब देवी। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर हुआ खाजीडी गांव है, ये लदनिया प्रखंड मधुबनी में आता है। मधुबनी में आता है। आपके घर में और कोई है या फिर आपने मतलब पहले? मतलब मेरे 2 बड़े भाई हैं। हाँ। वो प्रोफेसर है रांची में और एक गांव में टीचर है। तो और भाभी भी प्रोफेसर है रांची में और एक भाभी गृहिणी है। कैसे प्रेरणा मिला ये? मेरे मतलब जब मैं बचपन में थी तो उस समय काफ़ी नक्सलाइट का प्रॉब्लम था। मेरे पापा बोकारो में पोस्टेड थे, वहाँ पे उस समय इस तरह की बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो मुझे तब से लगता था कि मैं डीएसपी बनना चाहती थी। तो इसी की तैयारी के लिए मैंने सिविल सर्विस चूज़ किया था। वहाँ तो नहीं हो पाया, तो यहाँ पे भी इसी के लिए तैयारी कर रही थी और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस डीएसपी ही था, पर कुछ मेडिकल रीज़न की वजह से मुझे नहीं मिला और अभी बिहार फाइनेंशियल सर्विस मुझे प्राप्त हुई है। साधना जी, ये बताएं कि किस तरह से मतलब लोगों को तैयारी करना चाहिए? जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी आपके जैसे बनना, तो कैसे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है कि आप एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि आप 12 घंटा पढ़ लिए और 5 दिन आराम कर लिए। आप 3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। और एक ओवरऑल मतलब नज़र रखना है। ऐसा इन डेप्थ बहुत ज़्यादा आपको स्टडी नहीं भी करें, लेकिन डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें, थोड़ा बहुत मैगजीन देखते रहे, तो इससे पीटी निकल सकती है। और जो बुक रहते हैं, बहुत सारे लोग मटेरियल्स के पीछे भागते हैं, ये क्या आ रहा है नया मार्केट में, तो वो नहीं करना है। जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है आप उसी को बार बार पढ़ें, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। सबसे ज़्यादा किन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया आपने, या फिर क्या कहना चाहिए? टेलीग्राम का बहुत सहारा लिया वहाँ मैंने वहाँ पे फ्री मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं। तो वहाँ से मैंने डाउनलोड करके पढ़ाई किया। और यूट्यूब पे जैसे ऑफिस के लिए रेडी होते वक्त, खाते वक्त, मैं यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल लगा देती थी, या जो तैयारी करवा रहे हैं सिविल सर्विसेज का या बीपीएससी का, उनका चैनल लगा देती थी, तो वो सुनते रहती थी। अभी ये जो पड़ाव है यहीं पर रहेगा या फिर आज से आगे? अभी सोच रही हूँ, मेरे सीनियर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इससे भी बेटर करूँ, तो शायद मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम भी दूँ। सोशल मीडिया से कितना दूर रहना चाहिए अगर आप कुछ भी कंपटीशन कर रहे हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर? मैं जब तैयारी कर रही थी तो मैंने सोशल मीडिया सारा डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो होता ही, और कभी कभी लोग कुछ बातें बोल देते हैं, फिर आपको बुरा लग जाता है, या आप उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, और आप जज करने लगते हैं कि मेरे साथ कब होगा, क्या होगा। तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। आप अगर आपके पास बाहर की वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपना काम करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे। तो सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का कम यूज कीजिए, नहीं सॉरी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का कम यूज कीजिए। टेलीग्राम जैसा ऐप है या कोई जहाँ पे पढ़ाई हो रहा है वो सब यूज कर सकते हैं। पूरा नाम क्या लिखते हैं? साधना भारती। क्या कर, अभी किस पद पर है? अभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, हयाघाट दरभंगा में पदस्थापित हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच।